हेलो एवरीवन, दिस इज़ द गुड टॉक और मैं हूं आपका होस्ट चर्चिल। आज का एपिसोड थोड़ा सा डिफरेंट है। आज के एपिसोड में हम आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे आपसे, हमारे लिसनर से पूछा था कि आप अपने क्वेश्चन सबमिट कीजिए और हम उनका रिप्लाई करेंगे। सो आज का एपिसोड उसी बारे में है। बट देयर इज़ एन एडेड बोनस। एपिसोड के एंड में मैं और सागर अपनी टॉप 3 बुक्स आपसे शेयर करेंगे। वो बुक्स जो हमें लगता है आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आई एम रियली सॉरी टू हियर कि आपके साथ ऐसा हुआ। आई हैव बीन थ्रू दैट माई सेल्फ एंड मुझे पता है कि कितना बुरा लगता है जब कोई इतनी लंबी रिलेशनशिप खत्म हो जाती है। सडनली आपको लगता है जैसे आपकी लाइफ में कोई मीनिंग ही नहीं है एंड कोई भी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट ट्रस्ट मी, थिंग्स डू गेट बेटर विद टाइम। आई नो ये आपने बहुत लोगों से ऑलरेडी सुन लिया होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो पाएगा, बट ऐसा होता है। एज मोर टाइम पासिस यू विल फील बेटर। बट ऑफकोर्स आप अभी क्या कर सकते हो? द फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज मेक श्योर कि आप अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर रहे हो, अपने आप को नम करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेक श्योर यू नॉट स्पेंडिंग टाइम नेटफ्लिक्स पे बैठ के या फिर किसी और तरह से अपना टाइम वेस्ट करके जस्ट सो दैट आप इस बारे में सोचें नहीं। हमारी फीलिंग्स बहुत रियल होती हैं और हम उनको जितना इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, वो बाद में उतनी ही बुरी तरह से स्ट्रेस के फॉर्म में या डिजीज़ के फॉर्म में वापस आएगी। तो डोंट इग्नोर इट। मेक श्योर कि जब भी आपको बुरा लग रहा हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ के आप बुरा फील कर लें। इट्स कंप्लीटली ओके एंड देन यू कैन गो बैक टू डूइंग व्हाट यू वर डूइंग। आप बहुत लकी हो कि आपके पास एमडी की एग्जाम एटलीस्ट फोकस करने के लिए है। बहुत बार हमारी लाइफ में हमारे पास कोई गोल नहीं होता और जैसे ही कोई रिलेशनशिप खत्म होता है हमें पता ही नहीं चलता कि हमें अब क्या करना चाहिए और लाइफ बहुत एम्प्टी लगने लगती है। बिकॉज यू हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू एंड प्रिपेयर फॉर, तो आप बहुत लकी हो बिकॉज एटलीस्ट आप अपने एफर्ट्स, अपनी स्ट्रेस, अपनी एंग्जाइटी को कहीं पे फोकस कर सकते हो। तो यूज दैट एज अ टूल टू मेक योर सेल्फ फील अ बिट बेटर। आई डोंट मीन कि आप पूरी तरह से गुम जाओ। डोंट फॉरगेट कि आपको अपने आप को नंब नहीं करना है, फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना है। बट देन आप अपनी एमडी की प्रिपरेशन को यूज कर सकते हो अपने आप को बेहतर फोकस में रखने के लिए और अपने आप को बेहतर फील कराने के लिए। एंड यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होने लगे कि आप बहुत अकेले पड़ गए हो, विच इज ऑफकोर्स नॉर्मल इतनी लंबी रिलेशनशिप के बाद, तो मेक श्योर दैट यू शेयर वट यू फील विद एटलीस्ट वन फ्रेंड। या आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, या कोई दोस्त हो सकता है जो आपके लिए क्लोज है। एंड उनसे बात करके आप शेयर कर सकते हो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जब भी आपको डाउन लगे, आपको अच्छा नहीं लगे, तो ट्राई टू टॉक टू देम एंड मेक श्योर कि आप उनको बता दो कि आपको कैसा फील हो रहा है। यू कैन एक्चुअली से दिस टू देम कि मैं तुमको बताने वाला हूँ, आगे कुछ दिन तक मैं तुमसे ये बात करता रहूंगा। जस्ट काम मी डाउन सो दैट आई कैन गेट माई फोकस बैक एंड वर्क ऑन द एग्जाम प्रिपरेशन अगेन। एंड जब मैंने कहा कि आप एक दोस्त से बात कर सकते हैं, सिमिलरली आपको लोगों के बीच में अच्छा लगेगा। तो जब भी आपको बुरा लगे तो ट्राई टू गेट बिटवीन पीपल। आप लोगों से मिलने के लिए जा सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच बैठ सकते हैं, या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ या फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं तो अकेले पढ़ने की जगह कुछ टाइम दूसरों के साथ पढ़ सकते हैं। ऑटोमेटिकली दूसरों से बात करके आपको लाइफ में थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ी सी होप ज़्यादा लगती है और आप कॉन्स्टेंटली अपने ब्रेकअप के बारे में नहीं सोच रहे होंगे। एंड फाइनली अ वर्ड ऑफ वार्निंग। हम जब भी लो फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, तो हम अपने आप के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। एंड बाय दैट आई मीन कि हम अपने आप को, अपनी नीड्स को, अपनी बॉडी की नीड्स को इग्नोर करने लगते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी ये नहीं कर रहे हैं तो स्टार्ट वर्किंग आउट। अगर आप ऑलरेडी हेल्दी नहीं खाते तो दिस इज द टाइम टू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, क्योंकि नॉट ओनली योर माइंड इज डीलिंग विद दिस ब्रेकअप बट योर बॉडी इज एज वेल। तो आप जितना अपने बॉडी को ध्यान देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उतना ही आप अपने माइंड का भी ख्याल रख पाएंगे और आपका बॉडी और माइंड दोनों हेल्दी रहेंगे। सो ईट हेल्दी, ट्राई टू गेट इन अ वर्कआउट एवरी डे, गो फॉर अ वॉक। कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है जो आप पहले नहीं करते थे या जो बहुत मुश्किल है। जस्ट पिक अप समथिंग सिंपल एंड स्टार्ट डूइंग इट। आई रियली होप दैट दिस टाइम passes for you and that you do very well in your exam. मैं और सागर 17 ईयर्स से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। इस 17 ईयर लॉन्ग जर्नी में हम दोनों ने ही काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। जब भी लाइफ में कुछ गलत होता था या बुरा होता था या कोई चैलेंज आता था, तो हम एक दूसरे से बात करते थे और एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश करते थे। जब भी हम वो कन्वर्जेशंस करते थे तो हमें रियलाइज़ होता था कि वो कन्वर्जेशंस बहुत अच्छी है। ऑल्सो मेरे और सागर के सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन भी काफ़ी डिफरेंट थे। काफ़ी अलग अलग लोगों को फॉलो करते थे हम, और काफ़ी अलग अलग तरीके से अपना नॉलेज कंज्यूम करते थे। तो उस वजह से जब हम दोनों बात करते थे तो वो कन्वर्जेशंस काफ़ी इंसाइटफुल होती थी। ऑल्सो हम अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी लोगों को हेल्प कर रहे थे।
तो हमें लगा इट वुड बी बेटर कि अगर हम इन कन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड करें और ज़्यादा बड़े लोगों से शेयर करें। एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ द गुड टॉक ऑडियो पॉडकास्ट। जब हमने ऑडियो पॉडकास्ट लॉन्च किया और उसे लोगों से शेयर किया, सो वी रियलाइज कि बहुत सारे लोगों को उससे बहुत हेल्प हुई है। काफ़ी लोगों ने हमें लिखा, हमसे बात की और बताया कि उन्हें कितना फ़ायदा हुआ हमारे एपिसोड से, पर्टिकुलरली हैबिट्स वाले एपिसोड से जिनसे उनकी लाइफ में काफ़ी चेंज आया। अनदर एपिसोड जिसने लोगों को बहुत हेल्प किया था वो था अबाउट डीक्लटरिंग और कैसे आप अपनी लाइफ को ज़्यादा टाइडी कर सकते हैं। काफ़ी लोगों ने उस एपिसोड को सुनने के बाद अपनी लाइफ को ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड किया, नो शॉपिंग चैलेंजेस लिए, एंड दैट गेव अस फर्दर मोटिवेशन। एंड उसके बाद एक और चीज़ हुई। जब हम इस पॉडकास्ट की जर्नी में आगे जा रहे थे तो मैंने और सागर ने रियलाइज़ किया कि इस पॉडकास्ट को कंटिन्यू रखने के चक्कर में हमें खुद को काफ़ी अपग्रेड करना पड़ता है, हमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, ज़्यादा ग्रो करना पड़ता है ताकि हम नई बातें आप लोगों से शेयर कर सकें। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अगर हम ये इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, सो व्हाई नॉट रीच फर्दर मोर पीपल, एंड दैट वाज द बर्थ ऑफ द यूट्यूब चैनल, ताकि हम बेटर तरीके से आपसे कम्युनिकेट कर पाएँ और ज़्यादा इफेक्टिवली अपनी बातें आपसे शेयर कर पाएँ, और इसलिए हमने यूट्यूब चैनल चालू किया। आई थिंक ये बहुत ही कॉमन एक्सपीरियंस है। हम जब भी दिन में खाना खाते हैं, हमको नींद आने लगती है, हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़ दो और जाके सो जाओ। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि एक्चुअली ये बहुत नॉर्मल बात है और ये हम सबके साथ होता है। वाई वी स्लीप करके एक बहुत रेवोल्यूशनरी बुक रिसेंटली रिलीज हुई थी, जिसमें पीपल हैव स्टडीड कि ये क्यों होता है, एंड वी हैव फाउंड आउट कि हमारे लाखों सालों के एवोल्यूशन के थ्रू हमने ये चीज़ लर्न करी है कि हम जैसे ही सुबह जल्दी उठते हैं और उसके बाद खाना खाते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली लो एनर्जी आती है उस फूड को पचाने के लिए भी एंड हमारी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए भी। सो अगर आपको नींद आती है तो इसलिए आपकी गलती नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स जस्ट वेरी नॉर्मल, हमारे बायोलॉजी का पार्ट है। पर ऑब्वियसली ये हमारी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करता है, हमारे काम को अफेक्ट करता है। तो इसके लिए क्या किया जाए? वन ऑफ द मेन थिंग्स यू कैन डू इज कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट, डिफिकल्ट या क्रिएटिव एनर्जी या फोकस लेने वाले टास्क हैं, उनको अपने दिन के फर्स्ट हाफ में रखिए, क्योंकि जनरली फर्स्ट हाफ में ही हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। 10 बजे से लेके 1:30 2 पीएम जब तक हम लंच लेते हैं, तब का जो टाइम है वो बहुत क्रूशियल होता है और इसी टाइम में आप अपना सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो नो मैटर वेदर यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट या फिर आप स्टडी कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ट्राई टू डू दैट इन द फर्स्ट हाफ, ताकि आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली काफ़ी हाई होगी और आप अपना ज़्यादातर काम ऑलरेडी फिनिश कर चुके होंगे। नंबर 2, नींद आ रही है तो सो जाओ। एंड आई डोंट मीन कि आपको घोड़े बेच के 1 2 3 घंटे के लिए सोना है। व्हाट आई मीन इज कि आपको एक छोटी सी नैप ले लेनी चाहिए। तो किसी तरह से एक छोटी सी नैप को अपने रूटीन में ऐड करने की कोशिश कीजिए। आप जैसे ही लंच करते हो, जैसे ही वो ड्राउजीनेस आती है, यू कैन पुट योर हेड डाउन, या अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप बेड पे जाके थोड़ी देर के लिए लेट सकते हैं। सेट अ टाइमर। आपको एक बहुत लंबी नींद नहीं लेनी है, आपको गहरी नींद में नहीं जाना है। यू जस्ट नीड 20 to 25 मिनट्स। इसको करने में आपको टोटल 30 मिनट्स लगेंगे। तो जस्ट स्टार्ट अ टाइमर ऑन योर फोन जो आपको 30 मिनट्स में उठा दे। ऑटोमेटिकली जब आप ये रोज करने लगेंगे तो आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी उस 25 मिनट्स में सोने की और फिर वापस उठने की। एंड यू विल नोटिस कि आफ्टर दैट नैप आपको इतनी एनर्जी और इतना प्रोडक्टिव लगेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड दिस इज अ ग्रेट टाइम जब आप पढ़ाई एंड ऐसे लो स्टेक्स वाले काम कर सकते हैं। तो जैसे ही आप वापस उठते हैं, आपकी क्रिएटिव एनर्जी थोड़ी बढ़ती है, उतनी नहीं जितनी वो सुबह होती है, बट थोड़ी और बढ़ जाती है, और आप कुछ और इंपॉर्टेंट टास्क खत्म करने के बाद आप अपने डे को प्लान कर सकते हैं, अगले वीक को प्लान कर सकते हैं, एंड सो ऑन। तो कोई भी ऐसी चीज जो लो स्टेक्स है उसको सेकेंड हाफ में रखिए, एंड ऑटोमेटिकली इन योर फर्स्ट हाफ यू विल बी एबल टू डू वो चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सेकेंड हाफ में आप वो चीज़ें कर पाएंगे जिसमें एनर्जी कम लगती है और जिसमें आप आराम से समय देके आगे के बारे में सोच सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स फाइनली आई वुड रिकमेंड दैट यू रीड द बुक व्हाई वी स्लीप, क्योंकि इस बुक में आपको स्लीप के बारे में इतनी सारी चीज़ें पता चलेंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी कि हो सकती है। इट टॉक्स अबाउट कि कैसे हमारी आफ्टरनून नैप्स एक्चुअली हमारी बायोलॉजी का पार्ट है, जैसा कि मैंने पहले बताया। एंड अदर देन दैट वो ये भी बताती है कि आप कैसे सोते हैं, हमारी साइकिल्स कैसी होती हैं, हम क्यों ड्रीम करते हैं, उन ड्रीम्स का क्या मतलब है, वो ड्रीम्स कब आते हैं, एंड सो ऑन। इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग बुक एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट, क्योंकि उससे आपका नैप्स के बारे में, दिन के में सोने के बारे में एंड जनरली स्लीप के बारे में ओपिनियन डेफिनेटली बदल जाएगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चूज कि मेरी टॉप 3 बुक्स कौन सी हैं, बिकॉज हर बुक में से मैंने कुछ ना कुछ तो सीखा है। बट अगर मुझे बोलनी ही होती तो हियर आर माई टॉप 3 बुक्स। फर्स्ट, वाई वी स्लीप,
क्योंकि इस बुक में आपको पता चलता है कि आपकी स्लीप नॉट ओनली कितनी इंपॉर्टेंट है बट वो कैसे इवॉल्व हुई है ओवर द ईयर्स। हम किस तरह से सोते हैं, हमारे सोने के फेजेस क्या होते हैं, वो फेजेस अगर हमसे छीन लिए जाएं तो हमारे साथ क्या होता है, एंड बहुत सारे स्लीप के बारे में मिथ्स जो होते हैं उनको ये बस्ट करती है। तो आई वुड रियली रिकमेंड कि आप ये बुक पढ़ो, बिकॉज आपको स्लीप के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। एंड वन थिंग दैट हैपेंस इज कि आप स्लीप को एक बुरी चीज की तरह देखने की जगह, एक टाइम वेस्टर की तरह देखने की जगह, उसको एज अ गुड थिंग एंड एज अ रिक्वायरमेंट फॉर योर लाइफ देखने लगेंगे। सो दैट्स द फर्स्ट बुक आई रिकमेंड। द सेकेंड बुक आई रिकमेंड इज द आर्ट ऑफ आस्किंग बाय अमांडा पाल्मर, जो एक बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर सॉन्ग राइटर है एंड बहुत समय तक वो अपनी लाइफ में पैसे कमाने के लिए एज अ स्टैच्यू परफॉर्म करती थी स्ट्रीट्स पे। उन्होंने इन्हीं सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है एंड ये बताया कि कैसे लोग हेल्प करना चाहते हैं, वो लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, एंड हाउ यू कैन आस्क फॉर हेल्प इन योर लाइफ। आई लाइक दिस बुक बिकॉज इससे आपको पता चलता है कि नो मैन इज एन आइलैंड। हमें लगता है कि हम कोई भी चीज करने के लिए अकेले हैं और हमें कोई भी चीज अचीव अकेले ही करनी पड़ती है, एंड दैट माइट बी ट्रू, बट हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो हमारी हेल्प कर सकते हैं और जिनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए, पर वो हेल्प मांगने में हम हिचकिचा जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे ईगो के खिलाफ है या ये सही नहीं है। एंड इस बुक को पढ़ के ये मिथ कंप्लीटली बस्ट हो जाता है, बिकॉज नो बडी कैन डू समथिंग कंप्लीटली अलोन। हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स एंड इवन रैंडम स्ट्रेंजर्स हमें हेल्प करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो किस तरह से हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने में हेल्प करते हैं। एंड देयरफॉर आई रियली रिकमेंड दिस बुक। The final book I recommend is I Was, which is the autobiography of Steve Wozniak. Steve Wozniak एप्पल के co-founder थे और उन्होंने स्टीव जॉब्स के साथ वो कंपनी फाउंड करी थी। ऑफ कोर्स स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता और उनकी लाइफ स्टोरी हम सबके सामने, बट जो उनके co-founder थे उनकी लाइफ स्टोरी बहुत लोगों को पता नहीं होती। एंड आई रियली लाइक दिस बुक क्योंकि आपको पता पड़ता है कि एक co-founder जिसने इतनी बड़ी कंपनी फाउंड की है, उसकी लाइफ कंपेयर टू द अदर co-founder कितनी डिफरेंट है और उनका पर्सपेक्टिव लाइफ के बारे में कितना डिफरेंट है। एंड आई रियली थिंक दैट अगर आपने स्टीव जॉब्स के बारे में थोड़ा भी पढ़ा है तो आपको स्टीव वॉजनेक के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। मेरी टॉप 3 बुक्स, नंबर 1 पे है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। मुझे लगता है इस बुक में लाइफ चेंज करने की पावर है, फॉर 2 रीजंस। पहली, ये बुक बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है, इसमें दी हुई टेक्निक्स बहुत सिंपल है, बट उनका असर अगर आप उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है। सेकेंडली, जिस तरह की हमारी हैबिट्स होती हैं उसी तरह की हमारी लाइफ होती हैं। अगर हमारी हैबिट्स अच्छी होंगी तो हमारी लाइफ अच्छी होगी, अगर हमारी हैबिट्स बुरी होंगी तो हमारी लाइफ बुरी होगी। और ये बुक बात ही उसी बारे में करती है कि कैसे आप अच्छी हैबिट्स बिल्ड कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स को अपनी लाइफ में से हटा सकते हैं। सो आई फील दिस बुक इज़ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल और रीसेंट टाइम्स में लिखी गई बुक्स में से ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है एंड सभी को ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए और फॉलो करनी चाहिए। सेकेंड बुक इज़ सेपियंस बाय युval नोआ हरारी। ये बुक बहुत ही इंसाइटफुल है, काफ़ी मुश्किल रीड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, एट टाइम्स काफ़ी बोरिंग भी हो जाती है, बट मुझे लगता है कि ये बुक सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, सिंपली बिकॉज ये आपको पूरी हिस्ट्री बताती है मैनकाइंड की, राइट फ्रॉम द बिगनिंग कि कैसे हम इवॉल्व हुए, कैसे फायर आई, कैसे एग्रीकल्चर आया और कैसे हम वहाँ पहुँचे जहाँ पे हम आज हैं, द डोमिनेंट स्पीशीज़ ऑफ दिस प्लानट। ये आपको इंसाइट भी देती है इस बारे में कि आज से आगे होने वाला फ्यूचर कैसा होगा, एंड इसलिए मुझे लगता है कि इस बुक को सबको ज़रूर पढ़ना चाहिए। द थर्ड बुक दैट आई वांट टू रिकमेंड इज डेयरिंग ग्रेटली बाय बर्ने ब्राउन। ये बुक आज के टाइम में बहुत रेलेवेंट है। आज के टाइम में जहाँ शेम को बहुत यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयर्स द्वारा, टीचर्स द्वारा, आपके आसपास के लोगों द्वारा, ये बुक आपको बहुत हेल्प करती है फुल्ली लाइफ लिव करने में। ये बुक आपको करेज और वल्नरेबिलिटी की इंपॉर्टेंस बताती है और बताती है कैसे करेज को यूज़ करके आप होल हार्टेडली जी सकते हैं और ज़्यादा बेटर और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। वी लव आंसरिंग योर क्वेश्चंस। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप, हमारे लिसनर्स, हमारे वॉचर्स रीच आउट विथ योर ओन क्वेश्चंस। आप लाइफ में जिस भी चीज़ से डील कर रहे हैं वो आप हमसे शेयर करते हैं। अगर आप भी हमसे कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक शेयर करना चाहते हैं तो यू कैन लीव अस अ कमेंट बिलो, या आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं और शर्शिल कॉन्स्टेंटली अपने लिसनर से बात करते रहते हैं। सो यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस देयर। ऑफ कोर्स, अगर इस वीडियो में कोई भी चीज़ आपको पसंद आई है या कोई टिप आपको हेल्प की है तो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड फाइनली, डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन बिलो ताकि इस पॉजिटिविटी की जर्नी में आप हमारे साथ जुड़े रहें। विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। दिस इज द गुड टॉक। मैं हूं सागर, सेइंग बाय बाय।